गुड इवनिंग भाई। कैसे हैं आप लोग बताइए। लव यू सभी को। कैसे हैं? लव यू भाई, लव यू। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, खुश हैं, बाल बच्चे सही हैं। चलो सारे के सारे जल्दी से लाइव आ जाओ। ठीक है, आ भी जाओ, अब सारे के सारे लाइव हैं। बहुत लेट करते हो आप लोग, हमें कहते हो हम लेट करते हैं। आ जाइए। तो अब तक हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? तो हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी के पहले जितने सवाल थे वो सारे कर लिए थे। अब असल में सारा गेम स्टार्ट होता है एफिशिएंसी से। मतलब जैसे आपका भी कोई जान है, ठीक है, जिनसे आप बात कर रहे होते हो, ठीक है, घूम रहे होते हो जिंदगी में, मतलब सुख दुख सभी शेयर करते हो, उन्हीं से करते हो, तो कोई ना कोई तो जान होगा ना जहाँ से डायरेक्ट एनर्जी आती होगी। तो उसी तरीके से टाइम एंड वर्क का भी एक जान है, और वो जान उसका एफिशिएंसी है। ठीक है, तो अब आप उस जान के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इस कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी के माध्यम से आप देखेंगे कि कैसे आप बड़े बड़े सवालों को काफ़ी कम समय के अंदर कर पाएंगे, और कैसे ये एफिशिएंसी आपको घुमा के रख देता है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी का पढ़ना आपके लिए। और देखते हैं कैसे सवालों को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। आ जाइए, सवाल देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या बोला गया है क्वेश्चन में। सवाल में सबसे पहला सवाल आपको ये कहा गया है, ठीक है, टिन जोया का, ठीक है, टिम जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल कारीगर है, और दोनों मिलकर एक काम को 75 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो टिम अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? अब जब आप आज के समय में यहाँ पर जो है, सर आप जब मुस्कुराते हो तो खुशी मिलती है। आई लव यू, लव यू भाई। देखो, तो असल में क्या होता है कि आपने टाइम एंड वर्क में स्पेशल फार्मूला पढ़ा, और आपने यहाँ पर फार्मूले में क्या पढ़ा कि जो हम बोलते हैं वर्क, यानी जो कार्य होता है, वो बराबर होता है किसके? तो एफिशिएंसी इनटू टाइम के होता है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हमारा कार्य होता है, या फिर जो टाइम का आप हमेशा पढ़ते चले आए कि टाइम बराबर क्या होता है? तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। अब आपको भी पता है कि मान लीजिए कि अगर कार्य को हम कांस्टेंट कर दे, फिक्स कर दे मेरे भाई, कार्य को हम ना बदले, वर्क हमारा क्या रहे? कांस्टेंट रहे यहाँ पर। तो अगर ये वर्क हमारा कांस्टेंट रहेगा मुन्ना, समझ गए मेरी बात को, यहाँ पर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो जो टाइम है ना, वो टाइम हमारा क्या हो जाएगा? तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? एफिशिएंसी के। किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? एफिशिएंसी के। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर? यानी अगर कहने का मतलब है कि ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू घटेगा, या ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये इन्वर्स रिलेशन होता है। इस तरीके से चीज़ों को इन्वर्स मैनर में किया जाता है। यानी कल के दिन दोस्त, अगर मैं आकर आपको एक बात बोलूं कि अगर दो लोगों के कार्य का क्षमता, जैसे हमारा ए है और हमारा बी है, तो अगर इनके कार्य का अनुपात 2:3 है, तो इनके जो समय का अनुपात होगा ना, वो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 3:2 हो जाएगा। ये हम आपको कह सकते हैं कि एफिशिएंसी का हमेशा उल्टा कौन होता है? टाइम होता है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि टाइम का उल्टा कौन होता है? तो एफिशिएंसी होता है। इसके आधार पर सवाल कैसे बनता है आप ये समझो। इसके आधार पर क्वेश्चन ऐसे बनता है, जैसे कल के दिन कह दिया जाए कि हमारे पास दो लोग हैं, ए है और बी है, ठीक, और उसके बाद यहाँ बोला जाए एफिशिएंसी के बारे में कि इन दो लोगों का जो क्षमता का जो अनुपात है, कहने का मतलब क्या है कि ए अगर एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है, तो बी वहाँ पर उसी काम को 3 यूनिट कर सकता है। समझ गए? जैसे ए अगर 2 खिलौने बना सकता है, तो बी हमारा 3 खिलौने में बना सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगर ए को काम करने में सपोज करिए 10 दिन लग रहे हैं, तो आप मुझे बताइए वही काम को बी करेगा तो कितने दिनों में होगा? ये हमसे पूछा गया है। उस काम को हमारा बी करेगा तो कितने दिनों में होगा बताइए। सर प्रैक्टिस शीट को प्रिंट करा सकते हैं क्या? बिल्कुल प्रिंट करा सकते हैं। प्रैक्टिस शीट प्रिंट के लिए ही होती है। ठीक है, प्रैक्टिस शीट प्रिंट के लिए ही होती है, उसको प्रिंट ही कराना होता है। तो बताइए, यहाँ पर आप बोलेंगे सर देखो 2 तरीके हैं सवाल को सॉल्व करने के। पहला तरीका क्या है कि हमारा एफिशिएंसी दे रखा है, यानी कार्य की क्षमता, तो जो समय आएगा वो क्या हो जाएगा सर? एफिशिएंसी का उल्टा, यानी 2 और 3 है तो समय हमारा क्या हो जाएगा? तो 3:2 हो जाएगा। इसको एक काम करते हैं, ठीक है, 10 दिन बदल के यहाँ पर क्या कर देते हैं? 9 दिन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 9 दिन कर देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। तो आप बोलोगे सर देखो ए किसी काम को 3 दिन में करेगा तो बी किसी काम को 2 दिनों में करेगा, ये इसका अनुपात है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इस 3 की वैल्यू सवाल में कितना दिया गया है? तो 3 की वैल्यू सवाल में यहाँ पर 9 दिन दिया गया है।
कितना दिया गया है 9 दिन, यानी इस 3 ने अपने आप को कितना गुना कर लिया, 3 गुना। तो हमें यहाँ पर 2 के लिए जो आंसर बताना है वो क्या बताएंगे, तो 2 इंटू 3 दिन, यानी करेक्ट आंसर जो आएगा वो हमारा आ जाएगा 6 डेज। यानी मेरा आपसे बस कहना इतना ही है मेरे दोस्त, मेरे भाई, सवाल में कि अगर देखो यहाँ पर क्षमता का अनुपात 2:3 है, तो समय का अनुपात 3:2 होगा। इस 3 का मान हमारा 9 दिन है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 6 दिन हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पर जो है उस तरीके से आंसर आप दे पाओगे। लेकिन कल के दिन अगर मान लो यहाँ पर कि छोटा सा परिवर्तन कर दिया जाए और सवाल में परिवर्तन क्या रहे, सेम डिट्टो क्वेश्चन रहे यहाँ पर, और सेम डिट्टो क्वेश्चन में अगर आपको मान लो यहाँ पर कल के दिन टाइम टेकन बाय बी ना पूछकर ये कहा जाए कि अगर ए अकेला उस कार्य को सॉरी ए अकेला उस कार्य को 9 दिनों में करेगा, तो मेरे भाई ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ये अगर पूछा जाए तो बताओ यहाँ पर आंसर आप क्या दोगे। ए और बी अगर उस कार्य को करें तो कितने दिनों में करेगा, बताओ यहाँ पर, ये पूछा जाए तो हम कैसे बोलेंगे बताइए। उस केस में आप इस छोटी सी बात को समझना होगा। आप क्या समझेंगे यहाँ पर, तो ये सभी चीज़ों को हटाइए। आप यहाँ पर ये लिखेंगे, सर देखिए सवाल में दिया क्या है, सवाल में ये दिया है कि ए और बी हैं, उनके कार्य के क्षमता का अनुपात 2:3 है। अगर ए उस काम को 9 दिनों में करता है तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। विशाल कह रहे हैं 2 क्वेश्चन होल्ड पे हैं। ठीक है, अगर 2 क्वेश्चन होल्ड पे है तो हम उन्हें बाद में कर लेंगे। अभी बच्चे जो हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ रहे हैं पहले आप उस पर फोकस करिए, बाकी चीज़ों को हम बढ़िया तरीके से देख लेंगे। ठीक है, तो हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे कहा कि अगर एफिशिएंसी का रेशियो ये है और जहां ए को उस कार्य को करने में 9 दिन लगता है तो ए और बी को करने में कितना दिन लगेगा। तो हमने यहाँ पर कहा कि हमें पता क्या करना है, टाइम टेकन बाई ए एंड बी। क्या पता करना है, टाइम टेकन बाई ए एंड टाइम टेकन बाई बी यहाँ पे। तो अगर टाइम की बात हम करते हैं तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर टाइम बराबर हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। समझ गए बात को, ए और बी को उस कार्य को कितने में लग रहा है, तो यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ ए एंड एफिशिएंसी ऑफ बी लगेगा। अब वर्क आप कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो कि आपको बात करते हैं वर्क को लेकर कि असल में काम है कितना। तो आप बोलोगे सर वर्क हमेशा बराबर होता है किसके, एफिशिएंसी इनटू टाइम के। किसका समय दिया गया है, तो ए का। ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और कितने दिन लगते हैं ए को, तो 9 दिन। यानी अगर हम बात करें तो 2 इंटू 9 बराबर कितना हो जाएगा, 18 यूनिट काम हो जाएगा। कितना यूनिट हो जाएगा सर, तो 18 यूनिट काम हो जाएगा। यानी अगर बात करते हैं काम को लेकर तो कितना काम है, 18। अब कल के दिन अगर मुझे ये पता करना पड़े कि अगर इस काम को अकेला बी करना चाहता है तो यहाँ पर बी को कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। यानी हम बोलेंगे काम है हमारा 18 और भैया बी तुम एक दिन में काम करते हो 3, यानी बी को समय लगेंगे कितना, तो बोलोगे सर 6 डेज। और अगर हम यहाँ पर ये बोल दें आपसे कि अगर इसी काम को ए और बी करने वाले हैं तो बताओ यहाँ पर कितना समय लगेगा, तो सेम तरीके से बोलोगे यहाँ पर टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमारा कितना है, तो वर्क हमारा 18 है और एफिशिएंसी की बात करते हैं तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। 18/5 डे इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा सही उत्तर है। समझ गए, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत। सेम तरीके से यहाँ पर जो है बहुत अच्छे तरीके से बताऊं अगर यहाँ पे, तो आपने देखा कि एफिशिएंसी दिया गया है, एक व्यक्ति का टाइम दिया गया है, दोनों व्यक्ति का टाइम कैसे निकालना है। अब एक और क्वेश्चन जरा आप मेरा आंसर बताइए यहाँ पर कि अगर कल के दिन आपको दे दिया जाए ए और बी का अनुपात और ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो आपको दे दिया जाए और रेशियो कितना हो, यहाँ बोला जाए कि ए अगर एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, बी अगर एक दिन में 5 यूनिट काम करता है और ए अगर किसी कार्य को करने में यहाँ पर सपोज करिए कि 10 दिन ले लेता है, तो मुझे बताइए बी उस काम को करने में कितना दिन लेगा और यहाँ पर ए और बी उस काम को करने में कितना दिन लेंगे। कभी भी अगर आपको एफिशिएंसी दिया गया हो किसी व्यक्ति का और उसी व्यक्ति का समय दिया हो तो तुरंत यहाँ पर जो है सरपट काम एक कर लीजिए और क्या काम कर लीजिए, वर्क निकाल दीजिए। जैसे मान लीजिए मेरी क्षमता दी है कि मैं 5 यूनिट काम करता हूँ और साथ में ये भी बोल दिया गया है कि मैं किसी काम को 3 दिनों में निपटा देता हूँ, यानी काम मेरा भाई कितना था, 5 × 3 15 यूनिट काम था। तुरंत सबसे महत्वपूर्ण काम यही होना चाहिए कि जिस व्यक्ति की क्षमता दी गई है और जिस व्यक्ति का समय दिया गया है उसको मल्टीप्लाई करके वर्क निकाल लो यहाँ पे।
ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करके क्या लो, तो वर्क निकाल लो मेरे भाई। तो उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर समझना, ए की हमारी क्षमता भी दी गई है और ए का हमारा समय भी दिया गया है, तो हम तुरंत क्या करेंगे, वर्क निकाल लेंगे। ए का यहाँ पर क्षमता कितना है, 4 यूनिट, और ए कितना दिन लेता है, 10 दिन, यानी कुल मिलाकर जो हमारा काम है वो कितना हो जाएगा, 40 काम हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, तो मुझे मेरे भाई देखो यही 40 काम को किससे करवाना है, तो बी से करवाना है, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 5 यूनिट, यानी मैं बोलूंगा यहाँ पर तो 8 दिन लग जाएंगे बी को अकेले काम करने में। और अगर यही काम को जो है, यही 40 यूनिट काम को ए और बी दोनों करते हैं, यानी 5 और 4 9 के हिसाब से, तो हमें इतने दिन लग जाएंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर है, यानी 40/9 हो जाएगा। समझ गए? तो कभी भी अगर किसी भी व्यक्ति का यहाँ पर एक तरीके से समय दिया और उसका क्षमता दिया गया तो गुना करके वर्क निकाल लीजिए। फिर इस वर्क को अगर आप बी से कराएंगे तो इतना दिन लगेगा, और इस वर्क को ए और बी से कराएंगे तो आपको इतना दिन लगने वाला है। अब हम आते हैं सवालों पे। जो पहला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 49 को देखो क्या बोल दिया। बोला कि टिम जोया की तुलना में, देखो टिम इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज जोया। कौन लोग है मेरे भाई, तो टिम भी है और यहाँ पर कौन है, जोया भी है, और ये हम एफिशिएंसी की बात करते हैं। तो टिम जोया का 3 गुना एफिशिएंस वाला पर्सन है, यानी जोया अगर 1 यूनिट काम करती है तो टिम हमारा इसका 3 गुना 3 यूनिट काम करता है मेरे भाई। इसलिए बोला गया कि टिम जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल कारीगर है। 3 गुना अधिक कुशल है, मतलब अगर 1 है तो ये कितना है मेरे भाई, 3 यूनिट है। फिर उसके बाद कहा गया है एज जोया एंड टुगेदर दे कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 75 डे। और अगर वो मिलकर काम करेंगे, यानी अगर मान लेते हैं समय कहा गया है किसका, जोया तथा टिन का, कि अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में करेंगे, 75 दिन में मेरे भैया यहाँ पर करेंगे। तो सवाल में बोला क्या गया है, इन हाउ मेनी डेज विल टिम अलोन फिनिश द वर्क। टिम अगर अकेला काम करे तो कितने दिनों में करेगा, टिम अगर अकेला काम करे तो कितने दिनों में करेगा। उल्टा सवाल पूछ लिया मेरे भाई, टिम अगर अकेला काम करे तो कितने दिनों में करेगा। हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे कहा देखो नोट बनाकर कॉपी में लिखो इस बात को, कि जिस व्यक्ति का समय दिया है और जिसका क्षमता दिया है, तुरंत मल्टीप्लाई करके क्या कर लेंगे, वर्क निकाल लेंगे। आपने यहाँ पर कहा सर देखो वर्क निकालना है, तो यहाँ समय देखो, तो जोया और टीन दोनों कितना समय ले रहे हैं, 75 दिन। तो इनके समय को दोनों के एफिशिएंसी के साथ गुना करना पड़ेगा, तो वर्क कितना आ जाएगा, 75 इंटू 4, यानी बोलेंगे सर 300 यूनिट का काम है, 300 यूनिट टोटल वर्क है। समझ गए? अगर मानो जोया का समय दिया होता है तो जोया के समय को जोया की क्षमता के साथ, अगर टिम का समय दिया होता है टिम के समय को टिम के क्षमता के साथ, और अगर टिम और जोया दोनों का समय दिया है तो दोनों के समय को दोनों के क्षमता के साथ गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, वर्क। अब आज मुझे यही काम करवाना है, मुझे यही 300 यूनिट काम करवाना है, लेकिन किससे करवाना है, टिम से। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी कितना काम है, तो 300 काम है। और यहाँ पर किसकी क्षमता की बात कर रहे हैं, तो टीम की क्षमता की बात कर रहे हैं, और टीम एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट। तो यानी इतना काम करना है और कोई एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, यानी कितना दिन लगेगा, तो 100। यानी अगर हम बात करें तो कौन सा वाला दिन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बुला भी दो उसको, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले, बहुत अच्छे। हिंदी में गलत है, सही है, हिंदी में सही है मेरे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत सही है। टिम जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है, ठीक है। 3 गुना अधिक शब्द ये अधिक भी काट दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 3 गुना कुशल है आप कह सकते हो। 3 गुना अधिक शब्द ये काट दो, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है तो ये अधिक काट दो, कोई परेशानी नहीं है। और साथ में आप लोगों के जो प्रैक्टिस बैच, मतलब जो आपकी प्रैक्टिस शीट थी, उसमें जितने भी एरर थे सबको मैंने निकलवा दिया। फिर उसके बाद दोबारा से एक नई शीट अपलोड करवा दी है अभी जस्ट आधे घंटे पहले। तो आप लोगों के पास अगर पुरानी शीट डाउनलोड की गई होगी तो उसको डिलीट कर देना और उसके बाद नई वाली शीट को दोबारा से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। नई वाली शीट में सारे एरर हटवा के नया एकदम फ्रेश डलवा दिया मैंने आपको, ठीक है। आ जाइए, एक और प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। सवाल में क्या बोला गया है, तो बोला गया व्यक्ति ए काम का 1/5 भाग 3 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी की दक्षता ए की दक्षता की आधी है, और ए और बी साथ मिलकर काम करते हुए इस कार्य का आधा भाग कितने दिनों में करेंगे, ये हमसे कहा गया है। समझ गए मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, पर्सन ए ने कहा कि ए कैन डू 1/5 ऑफ द वर्क इन 3 डेज। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ए की बात हम समझते हैं। ए यहाँ पर क्या कर रहा है, तो ए 1/5 काम करता है और कितने दिनों में करता है, तो बोलेंगे सर 3 दिनों में कर रहा है। तो मेरे भाई अगर ए 1/5 काम 3 दिनों में कर रहा है तो 1 यूनिट काम कितने में कर रहा है, तो ये 5 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा
तो बोलोगे सर 1 यूनिट काम 15 दिनों में कर रहा है सर, वो कितने दिनों में मेरे भाई कर रहा है यहाँ पे, तो 15 दिनों में कर रहा है। ठीक है, तो ए का अगर मानो यहाँ पर ए पूरा काम कितने दिनों में कर रहा है, तो 15 दिनों में कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि अगर ए किसी काम को करेगा यहाँ तो 15 दिनों में करेगा। सीधा सीधा हिसाब किताब अपन यहाँ लिख सकते हैं। अगला लाइन यहाँ पर पढ़िए तो क्या बोला गया है, जबकि बी की दक्षता ए की आधी है। बी की दक्षता क्या है, ए की आधी है। अब आप मुझे मैं बताओ यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं मानो रोज के रोज 10 खिलौने बनाता हूँ और आप मेरा आधा बनाते हो यानी 5 खिलौने बनाते हो, ठीक है, तो हम दोनों को 20 खिलौने बनाने हैं। कितने बनाने हैं, 20 मुझे भी और 20 आपको भी। मैं रोज का रोज अगर मान लो 10 बना रहा हूँ और आज रोज के रोज 5 बना रहे हो, तो मुझे इस हिसाब से लगने हैं 2 दिन, आपको इस हिसाब से लगने हैं 4 दिन। यानी अगर क्षमता अपने आप का आधा होता है तो एफिशिएंसी अपने आप का क्या हो जाता है, 2 गुना, या समय अपने आप का 2 गुना हो जाता है। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर आप। तो हम आपसे क्या कहना चाहते हैं कि अगर हम, ठीक है, अगर हम, दक्षता का मतलब क्षमता होता है, अगर हम आपसे आधा काम करते हैं तो बात करें समय की तो हम आपसे 2 गुना समय लेंगे। समझ गए मेरी बात को यहाँ पे। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या कहा गया है, कहा गया है कि बी की जो एफिशिएंसी है वो हाफ है, किसके, ए के। अगर बी की एफिशिएंसी हाफ है तो बी जो समय लेगा वो क्या लेगा, 2 गुना। अगर बी की एफिशिएंसी 1/3 है तो बी समय 3 गुना लेगा। बी की एफिशिएंसी 1/4 है तो यहाँ पर बी 4 गुना समय लेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को आप यहाँ पे। तो अगर यहाँ पर पहली बात तो हमने सवाल को किया कैसे, पहला पॉइंट हमने यहाँ कहा, देखो भैया ए तुम्हारी कहानी हमने सुनी और तुम्हारी कहानी सुन के हमें पता चला कि तुम यहाँ पर 1/5 काम जो है वो कितने दिनों में करते हो, तो तुम 1/5 काम मेरे भाई 3 दिनों में करते हो। कितने दिनों में करते हो, तो 1/5 काम तुम 3 दिनों में करते हो। तो अगर हम यहाँ बात करें 1/5 वर्ग को 3 दिनों में, तो पूरा का पूरा एक वर्ग कितने दिनों में हो जाएगा, तो पूरा का पूरा एक वर्ग 5 × 3 यानी 15 दिनों में हो जाएगा। हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर कोई परेशानी की बात है कि पूरा का पूरा एक वर्ग कितने दिनों में हो जाएगा, 15 में। यानी ए किसी काम को कितने दिनों में करेगा, 15 दिनों में। उसके बाद कहा गया है कि बी इसका आधा काम करता है, या इसका आधा काम, तो यानी 20 समय कितना लेता है, इसका 2 गुना। यानी अगर ये 15 दिन लेता है तो बी कितना दिन लेगा, 30 दिन लेगा। इस हिसाब से अब हम एलसीएम लेंगे तो 15 और 30 का एलसीएम 30 हो जाता है, यानी 15 की एफिशिएंसी 2 तो 30 का हमारा हो जाएगा 1। अब क्या कहा गया, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू हाफ ऑफ द वर्क, वे लोग मिलकर उस कार्य का आधा कितने दिनों में करेंगे। आप बोलेंगे सर समय बराबर, ठीक है, समय बराबर क्या होता है, काम बटे एफिशिएंसी। काम क्या पूरा करना है, क्या पूरा का पूरा 30 करना है, नहीं, इस काम का आधा करना है। तो 30 का आधा कितना होता है, 15। और कौन कौन करेगा, तो ए और बी मिलकर करेंगे। ए की क्षमता 2 यूनिट, बी की क्षमता 1 यूनिट, मिलकर करेंगे तो 3, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 डेज हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ये हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए, आ भी जाओ, इज द करेक्ट आंसर है। समझ गए यहाँ पे। एक बच्चा कह रहा है हम नए स्टूडेंट है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करें। पहली वीडियो से स्टार्ट करिए बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं समझना है। पहली वीडियो से स्टार्ट करेंगे आप। सबसे पहले पहला वीडियो देखेंगे, फिर दूसरा देखेंगे, फिर तीसरा देखेंगे। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला सवाल एफिशिएंसी पर, बहुत प्यारे प्यारे सवाल। क्या बोला गया हमसे, कहा गया इन 1/6 ऑफ द टाइम that B takes to complete a piece of work, A can complete half of the same work। ठीक है, यहाँ पर अगर हम हिंदी में भी देखें तो देखो, आगे पढ़ लेते हैं पहले पूरा। इफ वर्किंग टुगेदर दे टेक 16 days टू कंप्लीट अ वर्क, हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू कंप्लीट इट अलोन। हिंदी में अगर बात करें तो क्या कहा गया, ए 1/6 समय में बी से आधा काम करता है। ठीक है, यानी अगर हम बात करें तो 1/6 समय में बी से आधा काम करता है। ठीक, वे यहाँ पर एक साथ मिलकर एक काम को पूरा करने में 16 दिन लेते हैं। तो बी को अकेला उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, यहाँ पर ये बोला गया है। ठीक है, बी को काम करने में कितना दिन लगेगा। अब यहाँ पर समझो तो क्या बोला गया है, इन 1/6 ऑफ द टाइम। ठीक है, इन 1/6 ऑफ द टाइम बी टेक्स कितना, तो बी टेक्स यहाँ पर, ठीक है, बी टेक्स टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, यानी जितना में यहाँ पर बी समय लेता है उसके 1/6 भाग में ए कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द सेम वर्क। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है और जिसने इस लाइन को तोड़ लिया मतलब समझ लो गेम उसने कर दिया। यहाँ पे ये सवाल में क्या बोल रहा है बहुत बढ़िया सवाल है, एक तरीके से आप ऐसे समझिए, लैंग्वेज और सारा का सारा खेल लैंग्वेज का ही है।
कितने लोग हैं यहाँ पर, तो ए और दो, दो लोग हैं यहाँ पर, एक हमारा ए हो जाएगा और दूसरा हमारा यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। सवाल में क्या बोला गया है, इन 1/6 ऑफ द टाइम दैट बी टेक्स, अगर मानो यहाँ पर बी ने टी समय लिया तो उसका 1/6 भाग इसने कितना समय ले लिया, t/6। वहीं बोला गया है कि इन 1/6 ऑफ द टाइम दैट बी टेक्स, यानी बी अगर इतना समय लेता है तो उसका 1/6 यानी कितना लेगा, t/c लेगा। उसके बाद ये तो हमारा हो गया समय, ठीक है। क्या बोला गया यहाँ पर, ए कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द सेम वर्क, यानी जितने समय में यहाँ पर बी 1 यूनिट काम करेगा उतने समय में मेरे भाई यहाँ पर ये इस काम का क्या कर लेगा, आधा काम करेगा। यानी अगर हम बात करें तो 1 यूनिट के हिसाब से किसी काम करने में इसे टी दिन लगेंगे और यहाँ पर आधा यूनिट काम करके किसी काम को इसको t/6 दिन लगेगा। कहा गया यहाँ पर कि वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट 16 डेज टू कंप्लीट द वर्क। अगर वो लोग एक साथ काम करें, अगर वो दोनों के दोनों एक साथ काम करें तो उन्हें कितना दिन लगना है, 64 दिन लगना है। ठीक है, हिंदी में रॉन्ग है, हिंदी सही है मेरे भाई। ए इतना समय में बी से आधा काम करता है। ठीक है, हिंदी सही है, इतना समय में बी से आधा काम करता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम को पूरा करेंगे तो 16 दिन। अब आप यहाँ कैसे बोलोगे, आप ये बताओ पहले। ठीक है, इसका ये काम भी आधा कर रहा है और एक तरीके से यहाँ पर समय की बात करें तो 1/6 भाग में आधा काम करना, 1/6 भाग में आधा काम करना आप ऐसे कह सकते हो। तो यहाँ पर आप इस सवाल के लिए आगे कैसे बढ़ोगे मुझे ये बताओ पहले। सूरज कुमार विश्वास 64 कह रहे हैं, मुरारी साहू 64 कह रहे हैं, बहुत शानदार। ठीक है, सभी बच्चे यहाँ पर सही आंसर दे रहे हैं, बताइए। बहुत ही प्यारा सवाल है। बताइए। सवाल हिंदी में पढ़ लो सर जी। मेरे भाई हिंदी में कई बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया। आप पढ़ो ना, ए 1/6 समय में बी से आधा काम करता है। यदि वे एक साथ मिलकर एक काम को पूरा करने में 16 दिन लेते हैं तो बी को अकेला उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, यही बात बोला गया है। थोड़ा सा यहाँ पर एक आधा पॉइंट और ऐड कर दिया जाना चाहिए था तो और बढ़िया हो जाता। हालांकि जिस तरीके से यहाँ पर प्रीवियस ईयर में दिया गया है उसी को हमने यहाँ पर जो है वो टाइप करवा दिया है। समझ गए। अनादि चरण कहते हैं सर शीट को प्रिंट कैसे करवाएं। आप ये भी मेरे से ही पूछ लो, इंक्वायरी नंबर तो फिर किसी काम का है ही नहीं ना। अरे यार इंक्वायरी नंबर पर पूछ लेना ये सब कि हाँ कैसे है क्या नहीं है, बताइए यहाँ पर। ठीक है, इन 1/6 ऑफ द टाइम कोशिश करिए आप यहाँ पर, नहीं तो मैं इस सवाल को यहाँ पर क्या करूँ, होल्ड पे रख दूँ, बताओ, या बताऊँ मैं पूरा का पूरा सवाल। तब तक आगे के और भी क्वेश्चन है आप उसे भी ट्राई करो, बढ़िया बढ़िया सवाल है, सारे के सारे एफिशिएंसी के ऊपर ढंग के पूछे गए सवाल हैं, आप इन्हें बना सकते हैं। बताइए, ट्राई करिए, पूरा 1 मिनट मैंने आपको दिया है। ठीक है, हिंदी में बाकी तब तक मैं देख लेता हूँ एरर है कि नहीं है। मैं हिंदी की एरर देख ले रहा हूँ, आप लोग एक काम करिए तुरंत, तब तक एक काम करिए, इसको बनाना शुरू करिए। आप लोग ट्राई करो, मैं हिंदी का एरर देखता हूँ एक बार। बढ़िया सवाल है। आप लोग एक बार ट्राई करिए।
हिंदी में यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ऐसे लिखेंगे कि बी जितना कार्य 1/6 समय में करता है उसकी तुलना में ए उतने ही समय में आधा कार्य पूरा कर पाता है। इसको इस तरीके से दिया गया है, ठीक है, कि बी जितना कार्य 1/6 समय में करता है उसकी तुलना में ए उतने ही समय में आधा काम पूरा करता है, ये बोला गया है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, बी जितना कार्य 1/6 समय में करता है उसकी तुलना में ए उतने ही समय में आधा कार्य पूरा करता है, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा हिंदी का अटपटा भाषा का खेल है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको अगर नहीं रहता है तो हम लोग रहने देते हैं, हमें ज़्यादा इसकी जल्दी है नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज जो है वो अटपटा है, मतलब बकवास टाइप लैंग्वेज है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे यहाँ पर लग रहा है इसकी लैंग्वेज जो है वो काफ़ी बकवासी है, हिंदी में थोड़ा सा जो है वो एरर है हिंदी में। जी हाँ बिल्कुल, हिंदी की अगर हम बात करें, क्वेश्चन रॉन्ग है, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, हिंदी सही है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये सवाल जो है आपका ऐसा है कि मतलब आपको यहाँ पर जो है इन 1/6 ऑफ द टाइम दैट बी टेक्स टू कंप्लीट अ वर्क ए कैन कंप्लीट, इसको काट ही दो आप, छोड़ो यहाँ पर। ए का फाइनली 1/6 बी के आधे के बराबर हो जाता है, एफिशिएंसी निकल जाती है, रेशियो निकल जाता है, तो इसकी हिंदी गलत है, काट दो इसको, छोड़ो यहाँ पे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 52 को देखो। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोला गया, काफी समय हमारा वेस्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा गया है ए जो है बी से 3 गुना तेज है और इसलिए किसी काम को बी से 32 दिन कम समय में पूरा करने में सक्षम है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इस काम को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है, इस बार के पैटर्न पर है, पेपर में पूछा गया है। आप मुझे यहाँ पर ये बताइए कितने लोगों के बारे में चर्चा है, 2 लोगों के बारे में। तो एक तरफ ए को रखिए, एक तरफ बी को रखिए और यहाँ पर उनकी एफिशिएंसी को रखिए। कहा गया ए इज 3 टाइम एज फास्ट एज बी, यानी अगर हम बात करते हैं कि अगर बी 1 यूनिट काम कर सकता है तो ए जो है इसका 3 गुना फास्ट है, यानी वो कितना काम कर सकता है, 3 यूनिट काम कर सकता है, बताइए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है देयर फोर एबल टू कंप्लीट अ वर्क इन 32 डेज लेसर देन बी, और इसी वजह से ये इससे 32 दिन कम का समय लेता है, यानी जितना समय ये लेगा ना उससे ये 32 दिन कम लेगा मेरे भाई यहाँ पर। यानी आप एक बात तो सीखे, और आपने क्या सीखा कि ये हमारा एफिशिएंसी है और एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है, तो टाइम होता है। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो समय का उल्टा इतना हो जाएगा, यानी अगर ये 3 यूनिट समय लेता है तो ये 1 यूनिट लेता है, यानी कितना यूनिट कम लेता है, तो 2 यूनिट। और यहीं 2 यूनिट का मान सवाल में कितना दिया गया है, तो यहीं 2 यूनिट का मान सवाल में 32 दिन दिया गया है कि ये उससे 32 दिन कम लेता है। अगर 2 यूनिट का मान 32 दिन दिया गया है तो 1 यूनिट का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान हमारा 16 दिन हो जाएगा। तो सवाल में यहाँ पर क्या बोला गया, ठीक है, सवाल में यहाँ पर ये बोला गया ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन, अगर वो लोग मिलकर इस काम को करें तो कितने दिनों में करेंगे। तो मुझे बताओ, ए जो है यहाँ पर देखो 2 यूनिट का मान 32 दिन, 1 यूनिट का मान 16 दिन, यानी ए 1 यूनिट समय लेता है यानी 16 दिन लेता है, और बी 3 यूनिट समय लेता है यानी 16 का 3 गुना 48 दिन लेता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मिलकर काम करवाने की, तो 16 और 48 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48, 16 का 3 गुना 48 का 1 गुना, तो टाइम जो आएगा वो हमारा आ जाएगा वर्क अपॉन कितना हो जाएगा मेरे भाई, एफिशिएंसी। यानी अगर हम बात करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 12 डेज आएगा, और 12 डेज हमारा करेक्ट होगा। एफिशिएंसी के ऊपर मैंने पहले ही कहा था कि सवाल बड़े तगड़े तगड़े लेवल के पूछे जाते हैं, आसान सवाल नहीं पूछा जाता आपके पेपर में, तो आसान सवालों के चक्कर में ना रहे, ठीक है, आसान सवालों के चक्कर में मेरे भाई यहाँ पर ना रहें। आपसे सवाल में साफ तौर पर कहा गया कि देखिए इसकी क्षमता का ये 3 गुना है और ये जो समय लेता है ना उससे कितना दिन कम लेता है, 32 दिन। जब जब सवाल में ये लेसर वाला कंसेप्ट आ जाए ना कि समय कम ले, तो तुरंत एफिशिएंसी का पलटी लगा दो, टाइम, ये 3 यूनिट समय लेगा तो ये 1 यूनिट समय लेगा, यानी कितना यूनिट कम लेगा, तो 2 यूनिट कम। इस 2 यूनिट का मान 32 दिन, तो 1 यूनिट का मान 16 दिन, यानी अगर हम ए की बात करते हैं तो ये 16 दिन लेता है, और अगर हम बी की बात करते हैं तो 16 × 3 48 दिन लेता है। ये इतना दिन लेता है, ये इतना दिन लेता है, मिलकर अगर वो काम को करे तो कितना दिन लेंगे, तो यहाँ पर 12 दिन लेंगे, ये हमारा सही उत्तर आएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल CHSL 31/5 का है। क्या बोला गया सवाल में जरा पढ़िए। तो कहा गया अनामिका और बानी द्वारा एक काम को पूरा करने के लिए समय का अनुपात 1 और 3 है, यानी जो टाइम का रेशियो है वो दे रखा है। अतः अनामिका उस काम को बानी से 40 दिन कम समय में पूरा कर पाती है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेगा। अब हमने यहाँ पर कहा कि रेशियो ऑफ टाइम,
रेशियो ऑफ क्या दे रखा है, टाइम, और किसका, अनामिका का और बानी का। तो मैंने कहा देखो ये अनामिका जी हैं और ये हमारी कौन है, तो बानी जी हैं, और यहाँ समय का अनुपात दे रखा है, और समय का अनुपात कितना दे रखा है, तो 1:3 दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया देयरफॉर अनामिका इज एबल टू फिनिश अ जॉब 40 डेज लेस देन बानी, और इसी वजह से अनामिका इससे 40 दिन कम लेती हैं। तो आप ऐसे समझिए यहाँ पर ये बानी 3 दिन ले रही है या 3 यूनिट ले रही है, तो ये 1 यूनिट ले रही है, यानी कितना कम ले रही है, तो बोलोगे सर 2 यूनिट कम ले रही है, और इसी 2 यूनिट का मान हमारा कितना है, तो इसी 2 यूनिट का मान हमारा 40 डेज है, पूरा का पूरा यहाँ पर 40 दिन है। तो 2 यूनिट का मान 40 दिन है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 20 दिन। यानी अगर हम बात करें तो अनामिका उस काम को करने में 1 यूनिट यानी 20 दिन ले रही है, और बानी उस काम को करने को 3 और 20 यानी वो 60 दिन ले रही है। ठीक है, सवाल में बोला क्या गया है, दे वर्क टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ वर्क इन। किसी काम को ये व्यक्ति 20 दिनों में करता है, किसी काम को ये व्यक्ति 60 दिनों में करता है, तो इन दोनों का एलसीएम हमारा 60 है, 20 का 3 गुना 60 का 1 गुना, ये हमारा अनामिका है और ये हमारा बानी है। ठीक है, तो टाइम हमारा कितना आ जाएगा, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी, यानी जब लपेटेंगे तो आंसर हमारा 15 दिन आएगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, का होना प्यार है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। समझ गए आप लोग यहाँ पे। तो इसी तरीके से बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, अभी देखते चलिए। समय का अनुपात दिया गया था, कम वाले की वैल्यू 40, एक का मान 20, 20 इंटू 1 20, 20 इंटू 3 7, मिलकर काम करेंगे, 15 दिनों में काम को निपटा पाएंगे भाई। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 15 डेज हो जाएगा। 15 डेज इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्या बोला गया है, क्या नहीं कहा गया है। सवाल में यहाँ पर कहा गया है, बढ़िया तरीके से देखो, तो बोला गया टू डू अ सर्टेन वर्क एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी आर रेशियो इतना एंड इतना, उनके क्षमता का अनुपात दे रखा है। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 17.5 दिन, एक साथ मिलकर काम करे तो 17.5 दिनों में करेंगे। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन विल कंप्लीट 50% ऑफ द सेम वर्क। अभी ऐसा सवाल हमने यहाँ पर करवाया, हमने आपसे यहाँ पर क्या करवाया बताइए जल्दी, सभी क्वेश्चन यहाँ पे, कि एक निश्चित कार्य को पूरा करने में ए और बी के कुशलताओं का अनुपात 7:5 है। यानी अगर हमारा ये ए है और अगर हमारा ये बी है, तो हमने यहाँ पर कहा कि देखो भैया, यहाँ पर तुम ये ए हो और ये तुम बी हो, और एफिशिएंसी की बात करते हैं, क्षमता की बात करते हैं, तो एफिशिएंसी हमारा किस अनुपात में आ जाता है, 7:5 में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन, यानी यहाँ पर ए और बी को साथ में बोला गया है कि अगर हमारा ए और बी जो है यहाँ पर साथ मिलकर काम करे, अगर हमारा ए और बी साथ मिलकर काम करे तो कितने दिनों में करेगा, 17.5, यानी 17 का 2 गुना 34 और 1 35, 35/2 दिनों में करेगा। कितने दिनों में करेगा, तो 35/2 दिनों में करेगा। पूछा क्या गया है, कितने समय में बी अकेला उस कार्य का 50% करेगा। कितने समय में बी, मैंने क्या कहा था, मैंने आपसे ये कहा कि सवाल में आप ये देखना, ठीक है सवाल में लास्ट क्वेश्चन का आंसर 20 होगा। 20 कैसे होगा भाई, बताना जरा। लास्ट क्वेश्चन का आंसर 60/4, 60/4 20 होता है भूषण जी। खतरनाक आदमी है आप यार, एकदम बताइए, एकदम भौकाल आदमी है आप, तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो अब इस सवाल में मैंने लास्ट पॉइंट में मैंने आपसे ये कहा था कि आप देखना कि यहाँ पर समय किसका दिया गया है, क्योंकि जिसका समय दिया गया हम उसके समय को उसके क्षमता के साथ गुना करके टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो अगर हम समय बात करें तो दोनों का समय दिया है, तो वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, तो वर्क निकालने के लिए बोलेंगे देखो समय कितना है, तो 35/2 दिन, और यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी है ए और बी का, तो ये 7 और 5 यानी कितना हो जाएगा 12। तो अगर हम यहाँ से गुना करें 2 से 6 बार में, तो 35 का 6 गुना कितना हो जाएगा, तो 35 का 6 गुना 210। यानी मेरे भाई यहाँ पर कितना काम है, तो 210 काम है। कितना काम है, तो 210 काम है। ठीक है, अब मेरे भाई इस काम को करना है, और इस काम को कौन करना है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया क्वेश्चन में, बोला गया इन हाउ मेनी डेज विल बी अलोन कंप्लीट 50% ऑफ द सेम वर्क। उस काम का 50% बी कितना दिन में करेगा, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, इस काम का 50%, किसी भी संख्या का 50% क्या होता है, उसका आधा, तो यानी इसका 50% यानी इसका आधा, और 210 का आधा कितना होता है, 105। ये काम कौन करना चाहता है, बी, और बी की क्षमता कितनी है, 5 यूनिट, तो यानी अगर हम इसको 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। यानी हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है,
विशाल कहते हैं सर वर्क कांस्टेंट है कैसे पता चलेगा? बच्चे अगर वर्क मान लो कांस्टेंट नहीं होता तो वर्क के बारे में भी क्वेश्चन में चर्चा की जाती कि उस कार्य का 2 गुना करना है, 4 गुना करना है या किसी और प्रकार का। आप यहाँ पर देखो ना, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में साफ तौर पर कहा गया है इसकी क्षमता का इतना गुना है, यानी ये कांस्टेंट वर्क के बारे में बात की गई है। जब मैं आपसे एक बात बोलूं कि मैं आपका 2 गुना काम करता हूं, यानी किसी पर्टिकुलर वर्क को लेकर तो फ्रेम में कह रहा हूं ना, समझ गए? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी फॉर देवरानी जी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बच्चा कह रहा है समझ नहीं आया। बच्चे जाके पहले वीडियो नंबर 1 से देखो, वीडियो नंबर 2 देखो, वीडियो नंबर 3 देखो, फिर यहाँ तक पहुँचो। आपको ये भी नहीं पता चल रहा है कि एलसीएम तक कैसे लिया जाता है, तो आप ये क्लास कैसे देख सकते हो? जितने नए बच्चे क्लास में जुड़े हैं सारे के सारे पहले वीडियो नंबर 1 से देखेंगे, फिर उसके बाद के अभी आगे की चीज़ों को देखेंगे, ठीक है? आज ये क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कहा है ज़रा समझिए। तो बोला गया टू डू अ सर्टेन वर्क, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एक्स एंड वाई इज 5:7, वर्किंग टुगेदर एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 70 डेज। वे लोग एक साथ मिलकर उस कार्य को 70 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स अलोन स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 42 डेज। एक्स ने उस कार्य को अकेले से शुरुआत किया और 42 दिन के बाद उस कार्य को छोड़ दिया, ठीक है? वाई अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन। कितना प्यारा क्वेश्चन है ये, बताओ कितना प्यारा, मतलब इतना आसान क्वेश्चन देखा होगा। क्या सवाल में है बोलो? एक निश्चित कार्य, ठीक है, को करने के लिए एक्स और वाई के कुशलताओं का अनुपात 5:7 है। अगर हम यहाँ पर लिखे तो बोलेंगे देखो ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है, ठीक है? एफिशिएंसी की बात करते हैं तो एफिशिएंसी हमारा हो जाएगा 5:7। ठीक कहा गया है x और y मिलकर वही कार्य 70 दिन में पूरा कर सकते हैं। जो जो बोला होता है ना बस आप लिखते चलो यहाँ पर कि अगर हम बात करते हैं तो x और y मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो 70 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर कहा गया अकेले x ने कार्य शुरू किया और 42 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया, यानी x काम किया है, x ने ऐसा नहीं काम नहीं किया है, x ने काम किया है और 42 दिनों तक काम किया है और उसके बाद उसने काम को छोड़ दिया है। तो y अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? y अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? यानी अगर हम बात करें कुछ इस प्रकार से, तो हमने यहाँ पर क्या कहा? हमने यहाँ पर ये कहा कि देखो मेरे भाई कार्य हुआ, बढ़िया बात है। x ने यहाँ पर 42 दिनों तक x ने काम किया, यानी 42x तक काम हुआ। उसके बाद यहाँ पर t दिनों तक y ने काम किया और इस हिसाब से हमारा टोटल वर्क हुआ है। यही बोला गया है यहाँ पर, ठीक है, कि अकेले x ने कार्य शुरू किया, 42 दिनों के बाद छोड़ दिया, बचे हुए काम को y ने कितने दिनों में पूरा किया। अब आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले ये बात यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर वर्क है जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि उस काम को 42 दिनों तक x ने किया है और यहाँ पर y दिनों तक या t दिनों तक y ने किया है, ठीक है? तो हम काम कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे सर 42 इंटू यहाँ पर x की एफिशिएंसी, और x की एफिशिएंसी कितनी है? तो बोलोगे सर 5 प्लस t इंटू वाई की एफिशिएंसी, और y की क्षमता कितनी है? 7, तो बोलोगे 7t हो जाएगा बराबर टोटल वर्क। और टोटल वर्क का पता कैसे चलेगा बताओ? तो मैंने यहाँ पर कहा कि टोटल वर्क का जो है पता कैसे चलता है? जिस व्यक्ति का समय दिया है और जिस व्यक्ति का कार्य दिया है, आप उन दोनों को गुना कर दो, वर्क आ जाएगा। आपने यहाँ पर कहा सर समय देखो तो दोनों का दिया है और दोनों का कितना दिया है? तो 70, तो यानी दोनों के समय को दोनों के क्षमता के साथ गुना करेंगे, यानी 70 को किसके साथ गुना करेंगे? 12 के साथ, ठीक है भाई? अब यहाँ पर देखते हैं तो बोलेंगे सर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 210, ये हमारा हो जाएगा 70 और यहाँ पर हो जाएगा 840 हो जाएगा भाई। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो बोलेंगे 7t बराबर, इसमें से हम इसे घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 630 आ जाएगा। 7 से काटिएगा तो बोलेंगे सर टाइम की वैल्यू कितनी आ गई? तो टाइम की वैल्यू 90 आ गई। क्वेश्चन में कहा गया था इन हाउ मेनी डेज वाई विल अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए आओ ना, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत शानदार। मयंक, सुप्रियो, प्रिंस, सुमन, ठीक है, केशव, बहुत शानदार मेरे भाई। भूपेंद्र यादव, मनीष मीना, माधुरी कुमारी, बहुत अच्छे। तो मुझे लग रहा है आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं बेहतर तरीके से और बड़े से बड़े नए से नए सभी सवालों को आप तोड़ पा रहे हैं। अब ये देखिए इस बार का CHSL का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया। क्या सवाल पूछा गया? देखिए एफिशिएंसी बहुत प्यारी चीज़ है, ठीक है, कहते हैं ना आप इसको एक बार समझ के तो देखो, जान के तो देखो, फिर देखो कितना मजा आना है। क्षमता की तो बात ही अलग होती है। आ जाओ, सवाल देखो क्या कहा गया। प्रांजल, ठीक है, यहाँ पर प्रांजक नहीं है, प्रांजल है,
ठीक। तो प्रांजल किसी कार्य को पूरा करने में विक्रम से 2 गुना या अश्विन से 3 गुना अधिक समय लेता है। एक साथ काम करते हुए वे 6 दिनों में काम को खत्म कर सकते हैं, तो विक्रम अकेला काम कर सकता है। देखो अब यहाँ पर अगर हम बात बताएं तो अब यहाँ पर एफिशिएंसी में 3 लोगों का एंट्री हो चुका है, 2 नहीं, कितने लोग हैं कुल मिला के, तो 3 लोग हैं। अब यहाँ पर 3 लोग हैं। एक बच्चा कह रहा है सर ये 70 इंटू 12 समझ में नहीं आया। बच्चे ये वर्क है, और वर्क का मतलब क्या होता है, वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम। ठीक है, जिस व्यक्ति का समय दिया है, यानी इन 2 लोगों का समय दिया है, तो इन 2 लोगों ने कार्य को 70 दिनों में पूरा किया है। और एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, तो ये 5 यूनिट और ये 7 यूनिट, यानी एक दिनों में 12 यूनिट काम करते हैं और मिलकर 70 दिनों में किया है। तो टोटल काम कितना होगा, तो 12 इंटू 70, इसलिए हमने यहाँ 12 इंटू 70 लिखा है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात यहाँ पर करते हैं। जैसे कल के दिन क्या होगा, 3 लोगों की चर्चा की जाएगी, और 3 लोगों की चर्चा यहाँ पर ऐसा किया जाएगा कि x हो गया, y हो गया, और मान लीजिए z हो गया। कहा जाएगा इन लोगों के क्षमता का अनुपात कितना है, तो इस व्यक्ति का क्षमता 2 यूनिट है, इस व्यक्ति का क्षमता 3 यूनिट है, इस व्यक्ति का क्षमता 4 यूनिट है। कहा गया है कि अगर इस कार्य को मेरे भाई यहाँ पर x करता है, तो मान लो यहाँ पर 20 दिनों में करता है, तो बताओ अगर इस काम को y करेगा तो कितने दिनों में करेगा, इस काम को z करेगा तो कितने दिनों में करेगा, और अगर इस काम को तीनों मिलकर करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे। मुझे सब का आंसर आप लोग दीजिए, सभी का आंसर कितना आ रहा है। एक बच्चा कह रहा है जो आप पढ़ा रहे हैं वो CHSL उससे निकल जाएगा। नहीं मेरे भाई, हम पता है किस चीज़ के लिए पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं कि आपको नासा में एंट्री कैसे मिलेगी। ठीक है, आप दुनिया के सबसे बड़े कॉमेडियन कैसे बनेंगे। हम तो आपको ये पढ़ा रहे हैं कि आप वर्ल्ड के सबसे टॉप एक्टर कैसे बनेंगे। खतरनाक आदमी हो यार, मतलब तुम्हें CHSL के क्वेश्चन करवा रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद तब पूछते हो CHSL निकल जाएगा। मतलब भौकाल हो एक नंबर के, पता है। कोर्ट में जाके पूछ रहे हो गवाही कहाँ देनी है। क्वेश्चन बनाकर दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। सर इंग्लिश भी आप ही पढ़ा दो। हाँ मैं हाँ सोच रहा हूं, मैं बात चल रही है अभी। ठीक है, चलो। तो क्या हमने कहा यहाँ पर, हमने आपसे ये कहा कि देखिए मेरे भाई आपको फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर कितने लोग हैं, तो कुल मिलाकर 3 लोग हैं। ठीक है, और यहाँ पर एफिशिएंसी की बात कही गई है, 2:3:4 इनकी एफिशिएंसी है। समय भी हमारा किसका दिया गया है, तो समय हमारा x का दिया गया है। तो हमने तुरंत क्या कहा, हमने कहा वर्क निकालेंगे आप। और वर्क कैसे निकालेंगे, जिसका समय ठीक है उसी को उसके क्षमता के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी समय किसका दिया है, x का, तो x का समय अगर मानो 20 दिया गया है, तो x के समय को x के क्षमता के साथ गुना करेंगे, यानी इस 20 को 2 के साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। यानी टोटल काम कितना है, 40 है। काम निकालना है, जिसका समय उसकी क्षमता गुना कर दो, काम निकल जाना है। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ इसी 40 यूनिट को कौन करना चाहता है, इस 40 यूनिट को y करना चाहता है। तो भैया तुम y करो, हमको क्या फर्क पड़ता है। टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। इतना काम करना है और डेली के डेली 3 काम करो, यानी इतना समय लगेगा। फिर उसी काम को हमारा जेड भी करना चाहता है। हमने कहा जेड तुम्हें रोका किसने, करो ना मेरे भाई। ठीक है, तो जेड को कितना काम करना पड़ेगा, 40, और जेड की क्षमता कितनी है, 4, यानी ये इस काम को निपटा देगा कितने दिनों में, 10 दिनों में। फिर मैंने कहा यार यही काम को हमारा x, y और z अगर तीनों मिलकर करे तो कितने दिनों में, तो बोलोगे काम कितना है, तो 40, और अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो कितना, 4, 3, 7 और 2, 9, यानी 40/9 लगेगा। ये हमारा अलग से उत्तर होगा। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, हमने यहाँ पर ये सीखा कि अगर जैसे मान लीजिए 3 लोगों का भी हमारा क्षमता का अनुपात दिया गया हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो भी बड़े प्यार से बड़े आराम से हम यहाँ पर कार्य को निकाल सकते हैं और उस काम को सबसे अलग अलग तरीके से करवा सकते हैं। बुझे कि नहीं बुझे बताइए जल्दी से। तो बस यहाँ पर यही बात था सवाल में। ठीक, सवाल में कहा गया कि यहाँ पर प्रांजल, ठीक है, यहाँ पर प्रांजल, देखो आपका भी कोई प्रांजल होगा, ठीक है, प्रियतम, प्रांजल, ठीक है, ये सारे होंगे ना जो आपको, ठीक है, जो आपके प्राण को जल पहुंचाते होंगे। तो बस आपका भी कोई ना कोई प्रांजल है। अब बात करते हैं, चर्चा किसके बारे में है, तो प्रांजल के बारे में। फिर और कौन है मेरे भाई, तो विक्रम है। और कौन है, तो अश्विन है।
तो हमने भैया प्रांजल को बोला बेटा तुम पी रहो यहाँ पे, विक्रम को कहा तुम वी रहो, और अश्विन को कहा हमने तुम ए रहो। एफिशिएंसी की चर्चा है, और यहाँ पर एफिशिएंसी का खेल इतना बड़ा होता है कि वो अपने भाषा में आपको उठा के पटक देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। कैसे, यहाँ पर देखो, उल्टा पुल्टा अगर कुछ भी समझ दिया ना तो आंसर कुछ और आ जाएगा। पढ़ा करो सवालों को। प्रांजल टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज विक्रम, यानी ये जो प्रांजल है ना, बात करते हैं तो ये दोगुना समय ले रहा है, ठीक है, यानी इसका दोगुना समय ले रहा है। समय की बात है, एफिशिएंसी की नहीं है। और कहा गया है विक्रम, ठीक है, एज विक्रम, और ठीक है, और यहाँ नहीं आएगा, और नहीं आएगा, यहाँ पर एंड आएगा। और क्या कहा गया, एंड थ्राइस एज मच टाइम एज अश्विन। और यहीं प्रांजल इसका कितना समय ले रहा है, तो यहीं प्रांजल मेरे भाई यहाँ पर 3 गुना समय ले रहा है। यहीं प्रांजल कितना समय ले रहा है, तो साफ तौर पर कहा गया है कि मेरे भैया विक्रम से ये 2 गुना समय ले रहा है, और अश्विन से ये कितना समय ले रहा है, तो 3 गुना समय ले रहा है। ठीक है, अश्विन से ये कितना समय ले रहा है, तो 3 गुना। बोला गया प्रांजल टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज विक्रम, और नहीं, एंड थ्राइस एज मच टाइम एज अश्विन। यहाँ पर ये और को काट के यहाँ एंड लगाएंगे आप यहाँ पे। फिर उसके बाद कहा गया पीस ऑफ वर्क, वर्किंग, एक साथ मिलकर काम करे तो 6 दिनों में कर सकते हैं, तो विक्रम उस काम को कितने दिनों में करेगा। हमने कहा सर हम बताएंगे आपको, लेकिन इस सवाल को बताने के लिए मुझे एक कंसेप्ट आपको बताना पड़ेगा, और एक नहीं, कुल मिलाकर 2 बातें। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ सिखानी पड़ेगी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 लोग हैं हमारे, ए हो गया, बी हो गया, या आप ऐसे समझ लीजिए कि ये आप हो गए ए, ठीक है, उसके बाद ये आपके क्रश हो गए, ठीक, बी, और ये आपके प्रेजेंट हो गए सी। समझ रहे हैं, क्रश जो बचपन में हुआ करते थे या करती थी, तो वो बी हैं और ये सी हैं। बात करते हैं एफिशिएंसी को लेकर कि अगर इनके एफिशिएंसी का रेशियो 1:2:3 है, तो बताओ समय का अनुपात क्या होगा। बहुत साधारण सा क्वेश्चन कि इनके समय का अनुपात क्या होगा, बताइए। कभी सोचा भी नहीं था कि मैथ्स का लीजेंड अवतार लेगा। अरे यार गजब हवाबाजी बात बतियाते हो तुम ऐसे, हैं, मतलब चाहते क्या हो, मतलब बताओ। देखो, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा कि सर आप इस बात को समझिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर सी नहीं होता ना, तो हम यहाँ पता है क्या बोलते हैं, हम यहाँ पर बोलते कि एफिशिएंसी 1 और 2 है, तो उसका उल्टा हम 2 और 1 लपेट देते हैं। लेकिन सर दिक्कत इस बात की है कि अब यहाँ पर 3 लोग हैं, तो 3 लोग हैं तो हम क्या करेंगे। मैं आपको बहुत शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, हालांकि इसका पूरा बढ़िया डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आपको रेशियो वाले चैप्टर में देंगे, लेकिन यहाँ पर आप बस थोड़ा सा पॉइंट समझिएगा शॉर्ट में कि अगर आपको एफिशिएंसी दिया है, तो देखो ये एफिशिएंसी का उल्टा होता है। तो कैसे करेंगे, आपको पता है दुनिया में कि जिसके पास जो होता है उसको उसकी कदर नहीं होती है, और हर किसी को पड़ोसी का सब कुछ पसंद होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लोगों को अपनी बीवी कम सुंदर नज़र आती है, पड़ोस वाले की बीवी जो है आपको करवा चौथ के दिन ज़्यादा लगता है कि हाँ वहीं ज़्यादा सुंदर सजी हुई हैं एक तरीके से। अपनी गाड़ी जो है थोड़ी सी कम अच्छी लगती है, पड़ोसी की गाड़ी ज़्यादा बड़ी लगती है। अपना घर कम सजा हुआ लगता है, दूसरे का घर लगता है नहीं नहीं भाई साहब यहीं तो एकदम चमक रहा है, बढ़िया है। तो मतलब अपनी चीज़ों से हम थोड़ा कम सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है, और इस चक्कर में कई बार कुटाई भी लग जाती है, किसके हाथों, बीवी के हाथों, ठीक है। तो खैर वो अलग बात है। तो यहाँ पर समझो मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा था कि अपनी चीज़ें कम अच्छी लग के दूसरों की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर सेम तरीके से ए को अपना वैल्यू कम पसंद आएगा, इसको नज़र रहेगी इन दोनों के वैल्यू पे। यानी अगर आप किसी भी रेशियो का उल्टा करते हैं तो कैसे करेंगे, इसके पास जो है वो मत लिखो, और इसके पास वो होना चाहिए जो इन दोनों के पास है। यानी बात करते हैं तो ए की वैल्यू लिखनी है तो 2 और 3 को गुना कर दो, 6 हो जाएगा। उसी तरीके से बी को अपना वैल्यू पसंद नहीं आएगा, इन दोनों का पसंद आएगा, यानी 1 × 3 आंसर कितना होगा, तो 3 हो जाएगा। उसी तरीके से सी को अपना वैल्यू पसंद नहीं आएगा, यानी 1 × 2 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। मेरे भाई सीधा लपेट दोगे एक बार में। यानी जब भी आप किसी भी रेशियो का, जब भी आप मेरे भाई किसी भी रेशियो का पलटी करते हैं ना, ठीक है, जब भी आप किसी भी रेशियो का पलटी करते हैं तो उसके पास जो है आप उसको मत देखिए, बाकी दोनों का वैल्यू उठा के रख लीजिए। उसके पास जो है मत देखिए, बाकी दोनों का वैल्यू उठा के रख लीजिए। ये कहानी मेरे भाई यहाँ पर चलती है, समझ गए। आ जाइए, तो एक क्वेश्चन हम थोड़ा सा आप लोगों को दे रहे हैं, मुझे बताइए कि अगर कल के दिन यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, अगर मान लीजिए उनका एफिशिएंसी का अनुपात यहाँ दे रहा है, तो चाहे वो एफिशिएंसी दे चाहे टाइम दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफिशिएंसी का अनुपात अगर मेरे भाई यहाँ दे 2, 3 और मान लीजिए यहाँ पर 5 दे रहा है, तो मुझे बताइए जरा समय का अनुपात कितना होगा, ठीक है। सर आप इतने प्यार से क्यों पढ़ाते हो, तो क्या करें, गुस्सा करके पढ़ाएं, बताओ, डांट दें।
चलो बताओ पहले आंसर कितना होगा। मैथ्स को छोड़कर कुछ पढ़ने का मन नहीं करता है, वाह। हमारे एमईए साहब कहते हैं मैथ्स के अलावा कुछ पढ़ने का मन नहीं करता है। यही बात रात को व्हाट्सएप पर भी लिखते होंगे, तुम्हारे अलावा तो किसी से बात करने का मन ही नहीं करता है। और पता चलता होगा 3 जगह एक साथ लाइव है, इंस्टा पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे, जैसे हमारे मुस्कान के आशिक। स्नैपचैट रह गया? अच्छा स्नैपचैट भी होता है, स्नैपचैट में भी बात होती है, वीडियो कॉल। वाह भाई साहब, लीजेंड लोग बैठे हैं यहाँ, गुरु ज्ञान ले रहा हूँ मैं इन लोगों से। डेली इवेंट भी शेयर होता है, सही है भाई। मतलब इवेंट में क्या रहता है, मतलब है सही है। अच्छा प्यार मोहब्बत, मतलब सारा इवेंट सब भाई खतरनाक है यार। तुम लोग पढ़ाने दो यार, बच्चे इधर सुना देंगे, बोलेंगे क्या कर रहे हैं सर आप लाइव क्लास में, बताओ। ऐसे पागल है, छोड़ो आप लोग सवाल पे फोकस करो। हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे कहा कि एफिशिएंसी का अनुपात दे रखा है, टाइम पूछा गया है, तो कैसे निकालेंगे। जिस बंदे के पास जो पसंद है ना, या जो वैल्यू है वो उसको अच्छा लगता ही नहीं है, अपनी वैल्यू छोड़ के बाकी दोनों वैल्यू पसंद आती है उसको। यानी हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि ये 2 छोड़ दो, इसको रहने दो, 3 इंटू 5 कर दो तो 15 आ जाएगा। उसी तरीके से 3 को छोड़ दो, 2 और 5 को गुना कर दो 10 आ जाएगा। उसी तरीके से 5 छोड़ दो, 2 और 3 को गुना कर दो 6 आ जाएगा। लो ये इसके समय का रेशियो आ चुका है। क्या आ चुका है मेरे भाई, तो समय का रेशियो आ चुका है। ठीक है, तो सेम तरीके से आप यहाँ पर देखो। अच्छा एक और बात, यहाँ पर ये रट मत लेना कि एफिशिएंसी दिया है तो टाइम आएगा। मेरे भाई टाइम भी दिया होगा तो एफिशिएंसी के लिए भी सेम काम करेंगे। अगर ये टाइम का रेशियो होता ना, तो ये एफिशिएंसी का रेशियो होता। उल्टा करना आता है, ठीक। अब ये था एक कंसेप्ट। अब दूसरा कंसेप्ट क्या है, दूसरा कंसेप्ट यहाँ पर वो समझो, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट क्या है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। कल के दिन ऐसा होगा कि जैसे ए मानो इस संख्या का 2 गुना हो जाए और ए इस संख्या का यहाँ पर मान लो कि क्या हो जाए, 4 गुना हो जाए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि किसकी वैल्यू हम कैसे लिखेंगे। अगर हम यहाँ पर जो है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर मान लीजिए कि प्रॉपर तरीके से क्या करें, अगर हम मानो बी को 1 मानते हैं तो 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन फिर मेरे भाई ये सी का कितना गुना है, 4 गुना है। तो कैसे लिखें यहाँ पर, तो हम आपको बताते हैं। ये जितना गुना बोला होता है ना, उनका एलसीएम ले लिया करो और उसके एलसीएम को यहाँ ए को बैठा दो। जैसे यहाँ पर 2 और 4 है ना, तो ये 2 और 4 का एलसीएम ले लो और वो मेरे भाई 4 को दे दो कि बेटा ए तेरी वैल्यू कितनी है, 4 है। ए की वैल्यू कितनी है, 4 है। अगर मैं आपका 2 गुना हूं तो आप मेरे आधे हो, सीधी सी बात है। अगर हम आपके 2 गुना हैं तो आप मेरे आधे हो। उसी तरीके से इस संख्या का ये 2 गुना है तो 4 का आधा कौन होगा, बी होगा, यानी कितना होगा, 1। ठीक है, आप ऐसे समझ लो। मैं दोबारा से कहता हूँ, स्टेप नंबर 1 क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम। दोनों का एलसीएम किसको देंगे, ए को देंगे। और किस व्यक्ति को देंगे, उस व्यक्ति को देंगे जिसके ऊपर इन दोनों ने हमला किया, जिसके ऊपर तीर चला दिया, ठीक है, जो बेचारा घायल हो गया। तो 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है। फिर 4 को 2 से भाग करो तो 2 आ जाएगा, 4 को 4 से भाग करो तो 1 आ जाएगा। मेरे भाई इस तरीके से लिखेंगे। आप देखोगे तो इसका ये 4 गुना भी है और इसका ये 2 गुना भी है। समझ गए मेरी बात को। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। अब आ जाओ, कल के दिन जैसे एक और क्वेश्चन यहाँ पर आ जाए। मान लीजिए यहाँ पर कि 3 हो गए, ए हो गया, बी हो गया और मेरे भाई सी हो गया। यहाँ पे कल के दिन मैं कहूँ कि मेरे भाई ये बी का कितना गुना है, 3 गुना है, और यहाँ पर ये सी का कितना गुना है, 5 गुना है। अब मुझे बताओ यहाँ पर सबकी वैल्यू कैसे लिखोगे। आप बोलोगे सर यहाँ पर, ठीक है, एक बात आपने सिखाई थी। क्या सिखाई, सबसे पहला कदम देखो, हमला किसके ऊपर हुआ है, तो ए के ऊपर। यानी ए को यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम बना दो, 3 और 5 का एलसीएम। आप चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर दो, 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 15। 15 को 3 से डिवाइड करो, 5 आएगा। 15 को 5 से डिवाइड करो, 3 आएगा। सर यहाँ पर देखिए ये इनकी रेशियो हो जाएंगे, ये इनके वैल्यू हो जाएंगे सर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इनका वैल्यू हो जाएगा, ये इनके रेशियो हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से उन 2 कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम पहुंचते हैं इस सवाल के पास और कहते हैं भाई अब तुम्हारे पोस्टमार्टम करने हम लोग आ चुके हैं। हमने यहाँ पर कहा, देखो समय की बात कही गई थी कि यहाँ पर समय, सारा खेल तो समय का ही है, समय समय की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टाइम की बात करते हैं। तो सवाल में कहा गया जो प्रांजल है ना, वो यहाँ पर वरुण से या विक्रम से 2 गुना समय लेता है और अश्विन से 4 गुना समय लेता है। तो हमें प्रांजल को क्या बनाना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर प्रांजल को 2 और 3 का एलसीएम यानी 6 बनाना पड़ेगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा समय।
क्या हो जाएगा, तो समय हो जाएगा, टाइम हो जाएगा हमारा। समझे कि नहीं समझे आप, टाइम हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये हमारा टाइम है, ये हमारा क्या है, टाइम है। तो टाइम का उल्टा क्या हो जाता है, एफिशिएंसी। और उल्टा करना हमने सिखाया है कि नहीं सिखाया, बताइए जल्दी से। सिखाया है ना दोस्त। क्या बोला था मैंने, कहा जिसके पास जो होता है वो उसकी वैल्यू नहीं होती है, जिसके पास जो होता है वो उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो अगर यहाँ पर बात करें तो P के पास 6 है तो 6 उसका मान नहीं है, उसका मान तो 3 इंटू 2 यानी 6 आ जाएगा। V के पास 3 है, वो उसका मान नहीं है, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। A के पास 2 है, वो उसका वैल्यू नहीं है, 3 इंटू 6 हमारा 18 हो जाएगा। अगर ये लोग कट चलते हैं ना तो इनको आपस में काट दिया करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 2 से काटो 3 बार में, 2 से काटो 6 बार में, 2 से काटो 9 बार में, और अगर ना कटे तो मत काटो। किसने कहा काटने को, छोड़ दो यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं सवालों को लेकर। तो क्या बोला गया, वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 6 days। अगर वो एक साथ काम करे तो कितने दिनों में काम को खत्म करेंगे, 6 दिनों में। तो हमने कहा वर्क निकालेंगे, वर्क निकालेंगे तो यहाँ पर समय कितना दिया है, तीनों का समय दिया है, और कितना दिन, 6 दिन। तो तीनों के समय को तीनों के क्षमता के साथ गुना करेंगे, यानी 9 और 6 15, 15 और 3 यहाँ पर 18। तो हमें पता चलेगा कि टोटल काम कितना है, तो 108 यूनिट। मैंने कहा था ना, जिसका समय दिया है उसी के क्षमता के साथ गुना करना, ताकि आपका टाइम निकल जाए। तो तीनों का समय दिया था तो तीनों के क्षमता के साथ गुना किया कि काम निकल जाए। तो यहाँ बोला गया विक्रम कैन डू द वर्क अलोन इन, विक्रम इस काम को करे तो अकेले कितने में करेगा, तो टाइम बराबर टोटल काम कितना है, 108। और विक्रम हमारा एक दिन में, विक्रम हमारा एक दिन में कितना काम करता है, 6। तो हम इसको 6 से भाग करते हैं, 6 का 1 गुना 6 हो जाएगा, 4 8 48 हो जाएगा, 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर आएगा। समझ गए यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है, बताइए जल्दी से। तो इस प्रकार से बड़े प्यारे प्यारे प्रश्न हैं आपके क्षमता के ऊपर, बढ़िया बढ़िया सवाल दिए गए हैं। आप क्वेश्चन नंबर इसी तरीके से आगे के सभी सवालों को देखो, बढ़िया सवाल थे। पहले हमने क्या किया, तो समय लिखा, फिर समय का उल्टा किया तो एफिशिएंसी आया, एफिशिएंसी से वर्क निकाला, उस वर्क को फिर हमने काम करवा दिया विपणन से। ठीक है, मैं यहाँ पर ज़्यादा सवाल कराने से बेहतर समझता हूँ कि मैं थोड़े कम सवाल करा दूँ, लेकिन उसको बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों के आके एक्सप्लेन करके रिप्रेजेंट कर दूँ, ताकि चीज़ों को आप समझ पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको समझना है, सीखना है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, कैसे ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा देखो बढ़िया बढ़िया सवाल है सारे के सारे। अब उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखोगे तो आगे सारे और भी क्वेश्चंस को देखो, बेहतर तरीके से आप बना पाओगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आगे के ट्राई करना। कल की क्लास थोड़ी सी मैं लंबी लूंगा और आगे के सभी क्वेश्चंस को मैं कंप्लीट कराऊंगा। मज़ा तब आएगा जब आप इस कंसेप्ट पर जो है और प्रैक्टिस करके आओगे। थोड़ा समय हम आपको दे रहे हैं, बाकी कल की क्लास में थोड़ी सी रफ्तार हम बढ़ा कर रखेंगे, ताकि चीज़ों को हमने यहाँ पर समझा दिया। ठीक है, चलो, तो उम्मीद करते हैं कि कल की क्लास में आप चीज़ों को प्रैक्टिस करके आएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। एफिशिएंसी को बढ़िया तरीके से पढ़ना, सभी सवालों को रिवाइज करना। ठीक है, चलो, खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।